साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहते थे, पर आपने हमें मजबूर किया कि हम ये कदम उठाएं। क्या किया तुम दोनों ने मेरे साथ? अरे मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था? मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि मैं तीनों बच्चों को बराबर प्रॉपर्टी का हिस्सा दूंगा। ये गलत कहाँ से हुआ? पापा जी, हम आपको 100 बार समझा चुके हैं कि जब वो आपका सड़क से उठाया हुआ बेटा है तो आपने उसके नाम प्रॉपर्टी क्यों करी? पापा जी, हमने आपसे 1000 बार कह दिया कि हम आपका असली वारिस हैं, तो प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा हम दोनों को मिलना चाहिए, ना कि उस नाजायज लड़के को। अरे बेटा, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से तुम दोनों के लिए बराबर कर तो दिए मैंने, और क्या दिक्कत है तुम्हें अब ये बताओ? और फिर तुम खुद ही देखो तुम में और उसमें कितना फर्क है। अरे वो पढ़ लिख कर पुलिस की नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, और तुम दोनों क्या कर रहे हैं? खाली बैठकर बस मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। पापा जी, हम दोनों को शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए, क्योंकि आप हर जगह हमारी बेइज्जती करते हैं, बड़ाई सिर्फ उसकी करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हम आपका असली वारिस हैं और वो आपका नाजायज औलाद है। और देखो, अभी भी आप अपने उसी बेटे की साइड ले रहे हो, हमें बुरा भला बोल रहे हो। हम आपके सगे बच्चे हैं और अब हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे बिल्कुल भी। अरे मैंने उसमें और तुम में क्या फर्क किया? बड़े से बड़े स्कूल में तुम तीनों को पढ़ाया, कोई फर्क नहीं रखा तुम तीनों में, लेकिन वो अच्छा निकला, होनहार निकला, तो उसकी अच्छाई है ना। और तुम निकम्मे हो, सिर्फ निकम्मे। पापा जी चुप करिए आप। मुझे सोचकर शर्म आ रही है कि वो सड़क छाप लड़का जिसको आप रोड से उठा कर लाए, इसके सर पे माँ का साया नहीं है, वो हमारी बराबरी कर रहा है, आप उसको हमसे कंपेयर कर रहे हो। अरे तुम दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसका क्या कसूर है? सिर्फ उसकी यही गलती है ना कि उसके सर पर माँ बाप का साया नहीं है, और क्या कसूर है उसका? और फिर तुम दोनों खुद सोचो, मुझे कोई दुख नहीं है उसके नाम प्रॉपर्टी करने पर, हिस्सा देने पर, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो लायक है, काबिल है, उसने मेरे सपनों को पूरा किया है, वो कामयाब हो गया है। लेकिन तुम दोनों नाकाम हो, तो इसमें मैं गलत हूं क्या? और तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? अरे शर्म तो मुझे आनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे असली खून है वो नाकाम है, नाकाबिल है, और जो मेरा खून नहीं है वो मेरा नाम रोशन कर रहा है। देखो, तुम दोनों चाहे मुझे जिंदा बना दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने कह दिया कि उसका हिस्सा उसे मिलेगा तो मतलब मिलेगा। पापा जी, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। छोटी मालकिन, छोटे मालिक, ये क्या कर रही हैं बाबूजी के साथ? तू यहाँ क्या कर रहा है? आप दोनों कान खोल के सुनिए। आप जो हरकत कर रहे हैं ना बाबूजी के साथ, मैं सब कुछ देख लिया हूँ अपनी आंखों से, और देखिएगा मैं ये सारी बातें बड़े मालिक को बता के रहूंगा। अच्छा, तो तूने सब देख लिया और तू बड़े साहब को बताएगा?